दोस्तों, जम्मू कश्मीर के लिए आज एक ऐतिहासिक दिन ही माना जाएगा, चूँकि 7 सालों के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि जम्मू कश्मीर के लिए, जम्मू कश्मीर की जनता के लिए, वहाँ की आवाम के लिए उनके ही चुने हुए नुमाइंदों ने जो है वो बजट सेशन का आगाज़ किया है। और बजट सेशन का आगाज़ हो चुका है, जिसमें सबसे अहम क्या होता है, बजट सेशन इसलिए अहम होता है कि चूँकि इसमें राज्य या यूटी के लिए बजट इसमें आवंटित होती है, बजट की घोषणा होती है, बजट का ऐलान होता है। तो चूँकि बजट सेशन का आगाज़ हो चुका है और इस बजट सेशन का आगाज़ हुआ है एलजी मनोज सिन्हा के अभिभाषण से। लेकिन जैसा कि पहले से तवक्को थी कि बजट सेशन में इस बार बहुत कुछ हंगामेदार जो है चीज़ें हो सकती हैं, और चूँकि 7 सालों के बाद ऐसा मौका आया कि जब बजट जम्मू कश्मीर का दिल्ली केंद्र में न बनकर जो है उसकी अब जो रूपरेखा है वो तैयार हो चुकी है ख़ुद जम्मू कश्मीर में ही। और 7 तारीख को बजट भाषण भी होगा, बजट पेश भी किया जाएगा। लेकिन बजट सेशन के आगाज़ में आज जो पहला दिन था उसमें कई मुद्दों पर तकरार देखने को मिली। हालांकि अभी आमने सामने जो लीडर्स हैं उन्होंने अभी आमने सामने की बात तो नहीं हुई, लेकिन हाँ जो उनके स्टेटमेंट्स आए हैं, जो बयानात आए हैं वो बिल्कुल विरोधाभासी हैं। और पूरे बजट सेशन के आगाज़ में जब एलजी मनोज सिन्हा ने अभिभाषण जो है अपना दिया, उसमें ख़ास तौर से एलजी मनोज सिन्हा के भाषण में स्टेटहुड को लेकर के जिक्र था कि जो हमारी सरकार है वो स्टेटहुड को लेकर के वचनबद्ध है। तो कहीं ना कहीं पूरे इस अभिभाषण के बाद अगर हम देखें तो 2-3 मुद्दों पर ये अभिभाषण के बाद जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के रिएक्शन है वो 2-3 मुद्दों पर ही टिके हुए हैं। एक मुद्दा है स्टेटहुड का, दूसरा मुद्दा है 370 धारा 370 को लेकर के सियासत अभी भी हो रही है। धारा 370 अभी भी सियासी जो पार्टियां हैं उनके नेताओं की ज़ुबान पर है। तो मोटे तौर पर स्टेटहुड और 370, इन दोनों मुद्दों पर कहीं ना कहीं ये तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो की लीडर थे उनके ज़ुबान पर ये बातें ही रही हैं। चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे पीडीपी हो, या फिर चाहे कांग्रेस हो, या कोई दूसरी पार्टियां हों, तमाम के ज़बान पर ये बात रही है। सबसे पहले आपको ये सुनाते हैं कि चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने क्या कहा है ख़ास तौर से 370 के हवाले से। क्या 370 पर उनका जो स्टैंड है या एनसी का स्टैंड है वो किस तरह से उन्होंने इस पर बातें अपनी क्लियर कर दी हैं, और 370 के बाद स्टेटहुड को लेकर के उमर अब्दुल्ला ने क्या कहा। ये 2 बातें काफ़ी अहम हैं। और फिर इन्हीं बातों पर यानी 370 पर और स्टेटहुड पर बीजेपी ने क्या कहा है, अगर आप दोनों को सुनेंगे तो बिल्कुल ऐसे लगेगा कि एकदम जो है वो एक टकरार सी बात हो रही है। आपको हम सुनाते हैं करके कि सबसे पहले आप सुनिए कि चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने 370 के मुद्दे पर और स्टेटहुड पर क्या कहा। सर, पीडीपी कह रही है कि धारा 370 पर कोई मेंशन नहीं हुआ है। आप लोगों ने उस पर भी बात की थी। हमने जितना उस पर करना था पहले सेशन में किया ना। हमारा रेजोल्यूशन आज भी कायम है, हाउस ने पास किया। यही लोग हैं पीडीपी और बाकी जिन्होंने उसको पास करने में मदद की। वो रेजोल्यूशन आज भी कायम है, बड़ी बात है। आप लोग तो शायद सोच रहे थे कि जो भी रेजोल्यूशन यहाँ जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को लेके होगा वो रिजेक्ट होगा, लेकिन वो रेजोल्यूशन रिजेक्ट हुआ नहीं, आज भी कायम है। तो इसमें और बात करने की जरूरत क्या है? ये थोड़ी ना कि हम बार बार यही बात करेंगे। हमने जो करना था पहले सेशन में कर दिया। अगर हमने वो रेजोल्यूशन नहीं लाया होता तब चलिए हम इस पे बहस करते, लेकिन रेजोल्यूशन लाया हमने, हाउस ने पास किया, ओवरवेलमिंग मेजोरिटी से पास हुआ। अब और क्या बात करनी है इस पे? तो सुना आपने सीएम उमर अब्दुल्ला से ये सवाल किया था। पहले तो उन्होंने बजट भाषण जो हुआ एलजी का, उसके बाद उन्होंने चीफ मिनिस्टर ने सदन के अंदर अपनी बात रखी है। उसमें उन्होंने जिस तरह से मनमोहन सिंह का जिक्र किया और कहा कि किस तरह से जम्मू कश्मीर के लिए एक दो नहीं, मनमोहन सिंह ने बहुत सारे ऐसे काम किए जो जिन्हें आज याद करना चाहिए। लेकिन मीडिया के नुमाइंदों के सवाल जब थे तो उस पर जवाब देते हुए उन्होंने 370 पे अपनी बात स्पष्ट कर दी, और साथ ही साथ उन्होंने कहा किस तरह से की रेजोल्यूशन हम ला चुके हैं, वो बहुत बड़ा काम हो चुका है। उनका साथ उनका कहना था कि स्टेटहुड के बारे में उन्होंने क्या कुछ कहा। अब आपको सुनाते हैं कि 370 पर बीजेपी क्या कहती है। जी हाँ, बीजेपी, सुनील शर्मा जो अपोजिशन के लीडर है उनके जबान से सुनिए कि 370 पर और स्टेटहुड पर बीजेपी क्या कहती है। पीडीपी की जमीन खत्म हो चुकी है, पीडीपी का आधार खत्म हो चुका है, उन्हें कोई मुद्दा नहीं है। लोगों को इस वक्त समस्याएं हैं, लोगों को इस वक्त हर्डल्स हैं, सरकार को लेके इश्यूज हैं, उनकी बात वो नहीं करेंगे। 370 इज नाउ क्लोज्ड चैप्टर, 370 इज नाउ हिस्ट्री। इस पे बात करना मुझे लगता है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और अनडेमोक्रेटिक है। सुनिए, बीजेपी ही स्टेटहुड देगी
किसी दूसरी जमात में हिम्मत नहीं, किसी दूसरी जमात में ताकत नहीं जो स्टेटहुड दे। बीजेपी ही स्टेटहुड देगी, इनको चलाने की आवश्यकता नहीं, हम देने वालों में, और बीजेपी जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड देगी एट अप्रोप्रिएट टाइम, एट राइट टाइम। तो सुना आपने, ये है सुनील शर्मा का। एक तरफ एनसी के लीडर ये कह रहे हैं कि हमने उस विषय पर 370 पे हमने रिजोल्यूशन लाया है, हम जो है उस विषय पर रिजोल्यूशन ला चुके हैं, एक बड़ा काम है, और अब क्या जरूरी है कि बार बार उस बात को करें, उस पर काम अपने अंदाज में होगा। दूसरी तरफ बीजेपी ये कहती है कि इसका जिक्र अब करना ही नहीं चाहिए। आपने सुना बीजेपी का मत क्या है। अब आपको बताते हैं कि इस मुद्दे पर जो कांग्रेस है वो क्या कहती है। कांग्रेस के जो नेता हैं जी एमीन गुलाम अहमद मीर, उनका ये कहना है कि दरअसल एक सबसे अच्छी शुरुआत वो मानते हैं कि 7 सालों के बाद एक शुरुआत यहाँ पर हुई है, बजट सत्र का आगाज़ हुआ है, और आवाम की चुनी हुई सरकार जो है वो संसद में यानी कि सदन के अंदर मौजूद है, और वो जो है इन चीज़ों को आगे बढ़ा रही है। साथ ही उन्होंने कहा है कि 370 जो मुद्दा है वो तो अपनी जगह बरकरार है, लेकिन उनका ये कहना था कि स्टेटहुड पर ऐसा नहीं है कि सब लोग खामोश है, बल्कि जो हुकूमत है उसका जिक्र भी अब भाषण जीबे ने कहा। साथ ही कहा कि प्रक्रिया जारी है। जो 370-35 है, और खासकर जो स्टेटहुड का वादा मरकजी सरकार ने, ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने किया, और जिसका पिछले खुतबे में 4 नवंबर के एड्रेस में एलजी साहब ने भी जिसकी कमिटमेंट और गारंटी दी थी, लेकिन वो जो है वो अभी तक जो है वो वादा पूरा नहीं हुआ। और साथ ही साथ जो सिविलियन किलिंग्स हुई यहाँ पे, जो कुठवा में मखनदीन की डेथ हुई, और साथ ही साथ जो वसीम की किलिंग हुई, उस सिलसिले में हमने एहतजाज दर्ज किया कि उसमें जो है फेयर जो है इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। स्टेटहुड रेस्टोरेशन की बात कही गई, लेकिन अभी तक रिस्टोर नहीं हुआ। कब रिस्टोर होगा? तब तक जो यहाँ पे जो है जो नुकसान हमें उठाना पड़ रहा है, जो जवाबदेही नहीं है यहाँ पे महकमा जात को, तब तक लोगों का नुकसान जो है हो रहा है। हम चाहते हैं कि जल्द अज जल्द जो है स्टेटहुड बहाल हो, और साथ ही साथ जो वसीम और मखनदीन की जो डेथ हुई, उस सिलसिले में हमने अपना जो है प्रोटेस्ट। लेकिन बीजेपी ये कहती है कि 370 जो धारा 370 वो एक हिस्ट्री बन चुकी है और इस पर कोई बात नहीं। उनके नजदीक हिस्ट्री बनी है, हमारे नजदीक हिस्ट्री नहीं बनी है। सरकार ने यहाँ से जो है, हमने एक रेजोल्यूशन जो है सबमिट किया, और इससे पहले भी एक रेजोल्यूशन जो है वो पास भी हुआ है। उमर अब्दुल्ला साहब से अभी हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि रेजोल्यूशन तो हमने पहले ही सेशन में लाया है, अब दोबारा से कैसे? चलिए उसी रेजोल्यूशन की बात कर दीजिए। अगर आप बीजेपी कहती है कि ये एक हिस्ट्री बनी है, तो वो रेजोल्यूशन क्यों पास हुआ? वो रेजोल्यूशन तो यहाँ पास हुआ, और साथ ही साथ जो है वो 370 और 35 से हमें किसी दूसरे मुल्क ने नहीं दिया था, इस मुल्क के आईन ने हमें दिया था, वो इस मुल्क की गारंटी। हमारा सबसे बड़ा मेन मुद्दा तो वही है पहले, और उसकी ओर उन्होंने इशारा किया है, हम उस पर प्रोसेस में लगे हुए हैं। और ये भी उन्होंने एग्री किया है कि आज 7 साल के बाद लोकल नुमाइंदों की जो सरकार है, हाउस है, वहाँ ये डिलिब्रेशन होगा, वहाँ ये डिबेट होगा, और ये खूबसूरत पार्टी। आप खुश, मतलब सेटिस्फाई है? नहीं, अभी 100% हम ये नहीं कहेंगे कि हम तो बिल्कुल उड़ गए, मगर एक प्रोसेस है और एक एश्योरेंस है। तो एक उस प्रोसेस के तहत में जो आज भाषण पढ़ा गया, ये सारे जम्मू कश्मीर के लोग पढ़ेंगे। उन्होंने बाकी सेक्टर्स की मेंशन की, सारे एरियाज को मेंशन किया है, मेरी गवर्नमेंट ने ये किया है, ये करने जा रहे हैं, वो तो एक रूटीन है। मगर मोटी तौर स्टेट को रेस्टोर करने की पहल जारी है, और बजट 7 साल के बाद में जम्मू कश्मीर के नुमाइंदे पेश कर रहे हैं और पास कर रहे हैं। तो आपने सभी को सुन लिया। अब आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं, लगा सकते हैं कि जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी और कांग्रेस, ये तमाम पार्टियां, इसके अलावा पीडीपी ने भी बड़ा सख्त रुख अपनाया है। आगे आगे देखते जाइए होता है क्या, किस तरह से ये सेशन हंगामेदार होगा। ये लगभग 40 दिनों का सेशन है। सबसे अहम बात यह है कि जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए क्या कुछ इसमें से निकल कर आता है, और इन मुद्दों पर कितनी गर्माहट आगे बनी रहती है, चाहे वो 370 का मुद्दा हो या स्टेटहुड का मुद्दा हो।